गिरधारी सिंह पडियार रे व्यक्तित्व और कृतित्व पर विभिन्न विद्वान रे विचार अंतर्गत ए है श्री श्रीलाल नथमल जोशी रा विचार। ए विचार राजस्थानी गंगा वर्ष 11 जनवरी जून 2000 अंक पहलो और दूसरो प्रकाशक राजस्थानी ज्ञानपीठ बीकानेर श्री गिरधारी सिंह रे विशेषांक रे पेज नंबर 1624 तक और श्री गिरधारी सिंह पडियार रे दूसरो विशेषांक जकरा प्रकाशक राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान नागरी भंडार स्टेशन रोड बीकानेर बरस 2001 मुद्रक तंवर कंप्यूटर्स बीकानेर रे भी पेज नंबर 1624 तक छपियोड़ा है। ई विचारा रो शीर्षक है मरुधर रो गिरधर पडिहार। राजस्थानी त्रिमूर्ति सो लेर अबार तेरा जका भी इन भाषा रा लिखारा हुआ है बासो मारो व्यक्तिगत अथवा पत्राचार सो परिचय रह्यो है। आज सो बोड़ा वर्षा पहले मारा एक मित्र डॉक्टर जब्बर अली सैयद जद कहो कि गिरधारी सिंह जी पडियार राजस्थानी रा बहुत अच्छा कवि है तो मने लखायो कि सैयद साहब री कूंत रो स्तर एक इससे आदमी ने राजस्थानी रो बहुत अच्छो कवि बखाना है जिनरो नाम आज ताईं मारे काना में ही पड़ियो कोने। थोड़ा दिना पछे भारतीय विद्या मंदिर काने सो सादुल स्कूल में एक कवि सम्मेलन रो आयोजन हुयो। सदाई मंच माथे जिका कवि छावे बई सुना गया। फिर एक नाव रो ऐलान हुयो गिरधारी सिंह पडिहार। मारे हिमड़े में पडियारी जिकी मूर्त घड़ियोड़ी ही बिने जाने हड़मान दस्ते में गालने कोई किस्सा किस्सा कर गयो। शब्द याद आया बहुत अच्छी कविता लिखे। सांवड़ो वरण तक तूलियो डील बत्ती से माए सो कोई कोई दांत नदारत पेंट पेरोड़ी इया लागती जाने पगारी जगह डंडा में अटकावड़ी हुए। माथे ऊपर काना टोपी मुंडो खुलो रहे और शीशों बचाव सारू कान ढकी जावे। मना डॉक्टर सैयद री कूंत माथे धाप धाप और अफसोस हुयो ओ भाई पडियार काई कविता बोलसी। पण जद मुंडो खोलियो तो भांगोड़ी मूर्त थड़पीज गई जकी ओजों तक ज्यों रे त्यों आपको थान बनाए विराजमान है। कविता ही लक्ष्मण मेघनाथ। इंद्रजीत होने रे बावजूद मेघनाथ रामायण रो उत्कृष्ट पात्र गणी जय कोनी। पण परंपरा सु हटन गिरधारी सिंह जी दोनों जोधाओं रे मुंडे सु जकी बायका री सृजना करी है बा अनोखी है, अद्भुत है, अपूर्व है। गिरनार पर्वत माथे चढ़ती बेला जद जात्री माथे थाकेलो चढ़न लाग जावे तो वो उम्मीद करे कि ए दिशे जकी आखरी और ऊपरली चोटी है। पण आप चढ़ता जाओ और आखरी और ऊपरली चोटी बराबर अड़गी छिड़कती जासी। लक्ष्मण मेघनाथ रा तर्क इसका संजोरा है कि श्रोता या पढ़ा रे
ने लखावे के इन सु आगे कोई तर्क कोन्हे, पण पढ़िया रे नव प्रतिभा इसा तर्क मेलती जावे के श्रोता या पढ़ार रे आगे निछावर होने टाळे कोई दूजो विकल्प रहे कोने। जब कविता पूरी हुई तो पहली बार होल ताळ्यां री गड़गड़ाहट सु गूंज्यो। कविता री उत्कृष्टता तो गड़गड़ाहट रो प्रधान कारण ही। सागे सागे बीकानेर रे श्रोताओं ने एक इसे कवि रा दर्शन हुआ जिनमें राजस्थानी रे उत्कर्ष री सगड़ी संभावना समायोड़ी ही। मने फ्रांस राज साहित्यकार गार्ड डी मोपासा रो स्मरण आवे पां जद आपरी पहली कहानी लिखी तो दूजे स्थापित साहित्यकार ने दिखाड़ी। स्थापित बंधु कहो कहानी तो ठीक है पण इनमें कोई खास नजर आई कोने। अपारा साहित्यकार इसी समीक्षा बर्दाश्त कर सके कोनी। बे संभवतः एक री पाछी 21 सुना सके और फिर उन स्थापित बंदूका ने कदई मुंडो ही करे कोनी। पण मोपासा आप रे लिखता गया और फाड़ता गया, लिखता गया और फाड़ता गया। कद ताई पूरा 13 वर्षों ताई। और फिर जब मारी कहानियाँ प्रकाश में आई तो मोपासा री आभा साहित्य रे आबे में सूरज री किरणा जो पसर गई। मोपासा साहित्यकारा रा सूरज बन गया। गिरधारी सिंह जी रो स्वभाव इसो संकालु हो के बा आपरी पहली रचना किणी ने दिखारण री हिम्मत ही निर्तव करी होसी। वे कविता लिखता गया और इरो कहीं दिखावणो है आ सोच अठिने बठिने मेलता गया। पण कहेवत है जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिन अव्यवस्था रे गर्त में गिरधारी सिंह जी की कविताएं पढ़ी वे शायद धीरे धीरे आपरी मौत मर जावती अथवा मकान री सफाई करती बेला कदई कबाड़ी री ताकड़ी में चढ़ जावती। पण किणी चीज रो जद उदय होनो रो बेला आवे तद ही कोई काम बने है। माजी तो आपरी पत्नी सुशीला रे गुदेलिया सु जांचण रे उद्देश्य सु द्वारका रो गेलो पकड़ियो। अठिने अनुज बंधुरी अनुने विनय रे कारण एक बोधे लिफाफे में मगरे कागदा रो पुलंदो घाल कोड़ दरवाजे खाने टूरिया। कागद भी कोई गहरी तो कोई फीकी छई और घणकरा पेंसिल सु लिखोड़ा। सुदामा रे सामो ठिकाणो तो के द्वारकाधीश कृष्ण रे जावणो है। अठ तो उदेड़ बुन चालू ही कठे जाऊं किने दिखाऊं। कोटगेट कने आशुतोष भगवान शंकर रो बासो शंभु दयाल सक्सेना नाम सु गिरधारी सिंह जी कविता रो लिफाफो उणारे आगे मेल दियो। बात न कोई चीत बा लिफाफो खोलियो और कविताओं बाँचण लाग्या। सगली कविताओं पढ़ नस ऊँची करी फरमायो किया पधारिया किण है किन री लिखोड़ी है ए कवितावां। पढ़ूतर मिलियो कोने तो फिर बोलिया कुण है आ कविताओं रो कवि। गिरधारी सिंह जी हाथ जोड़ उब गया। इतने बड़े विद्वान सो
समूद हुणो कदे काम ही पड़ो कोने। हेमत बटोरने बोलिया, कविता तो कांई रही है, पण मैं आंकी बांकी ओळ्या माडण रो प्रयास कर्यो है सा। आपरो नाम मने गिरधारी सिंह कहवे सा। मांस चर्बी और काव्य प्रतिभा री डीढ़ सूं गिरधारी सिंह जी में सक्सेना जी ने आपरो ही दूसरो रूप दिख्यो। थोड़ी तालबे उणारी आकृति ने ऊपर सूं नीचे ताईं निहारता रहा। फिर बोलिया, गिरधारी सिंह जी, ए आंकी बांकी ओळ्या कोनी। आ कविता रो एक एक ओळी राजस्थानी साहित्य री जोड़ी में पूंचर मायडरो मान बदासी। ए कवितावां साधारण कवितावां कोने, झटपट छपणी चीज है। हिंदी संसारो विद्वान कवितावां ने इन भां सरासी आ गिरधारी सिंह जी कदी कल्पना ही करी कोने। मारो जीवन अबखाया सूं लद्यूड़ो हो। इसा प्रेरणा भरिया शब्द बारे काना में पहली बार पुग्या। एकाएक बाने राणी लक्ष्मी कुमारी जी चुड़ावत रो ध्यान आयो, जका बरसा सूं राजस्थानी कथावां रे माध्यम सूं इन प्रदेश री संस्कृति ने उजागर करने रो काम सांतरी बांध करता आ रहा हा। गिरधारी सिंह जी कवितावां ने छपावण री पूरी व्यवस्था करी और घणी श्रद्धा सूं इन कविता संग्रह रो नाम जागती जोतां राखता थकां इन रो समर्पण राणी जी ने कर्यो। जागती जोतां रे प्रकाशन सूं गिरधारी सिंह जी राजस्थानी साहित्य में अचानचका ऊंची छलांग मार गया। मुरलीधर जी व्यास पछे बांठिया पुरस्कार सारू मारे सिवाय कोई दूजो नाम होई कोने, पण इन धूमकेतु रे एकाएक पदार्पण सूं मारो पुरस्कार एक बरस खातर टळ गयो। यद्यपि उणारे आगमन सूं मने अणमाप हरख हुयो। जोतां रे चौगड़दे पछरोड़े जस रे कारण उणारे एक साथी सरदार जी बाने गुरु गोविंद सिंह जी जयंती माथे गुरुद्वारे साल कविता पाठ करने रो आग्रह कर्यो। गिरधारी सिंह जी हाथ जोड़ने आपरी असमर्था दर्शाई, पण छेकड़ साथी संगलिया रे आगे नीवड़ो पड़े और बे दोनों गुरुद्वारा पहुंचर ग्रंथी साहब रे सामे कविता पाठ रो प्रस्ताव राख्यो तो बे नट गया। जद घणा मनाया तो बोलिया, राजस्थानी दी कविता ऊंधी है। जद हाथा जोड़ी करी तो कहो, कवि जी आपने 5 मिनट मिल सके। गिरधारी सिंह जी दुर्लदाई सूं निवेदन कर्यो, जे आप मने बोलण रो अवसर नहीं देवो तो मारे रत्ती भरी रीस रोस कोने, पण मारी कविता की लंबी है, इन कारण 5 मिनट वो पाड़ पड़े कोने। ना उनमें काट साट करी जाए। वास्तव में गुरुद्वारा रा आयोजन टाइम माथे शुरू हुए और टाइम माथे पूरा हुए। इन कारण कोई दूजो आइटम बामे जोड़नो सोरो काम कोने। फिर भी ठाकर साहब ने कविता पाठ री इजाज़त मिल गई। इन अवसर माथे सगळा सूं ओबती कविता ही
गोविंद गरुरा टाबरिया। बे टाबर जका इस्लाम नहीं कबूलने कारण जीवता भीत में सीणीज गया हा। कविता शुरू हुई तो गुरुद्वारे सो बारे ताईं सन्नाटो छा गयो। जाने कवि गिरधारी सिंह रे मुंडे सो निश्चरवड़ा मंत्र श्रोताओं रे सुध बुधरो हरण कर लियो। जाने गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और बारा काची कलियासा कमलोड़ा दोनों ननियाल एक सागे श्रोताओं रे नैना आगे शहीद हो रहा हा। तारीफ आ के कवि कने ना तो भुणती जवाने, ना संगीत रो सुर, ना नाटकीय आव भाव और श्रोताओं वाली माड़ भाषा पंजाबी रो अभाव। पण फिर भी पंजाबी श्रोताओं वाले आगे जब राजस्थानी रो कविता पाठ हुयो तो बा महसूस हो कि जीवन में कविता नाम री चीज़ बा पहली बार सुनी ही। जब कविता पूरी हुई तो श्रोता पाछा अतीत सो वर्तमान में आया। गणती साहब ने कवि ने इजाजत सारू आनाकानी खातर अफसोस हुयो। बा गुरु ग्रंथ साहब रे माथे चढ़ोड़ो पुष्पहार कवि पढ़िया रे गले में गाल दियो। श्रोताओं काने सो कवि जी माथे रिपियां री बिरखा हुई। थोड़ी ताल में फिर गिरधारी सिंह जी कविता सारू फरमाइश आई, पण इते तो संकालू कवि आप रे घरो गेलो जा लियो हो। टाबरा माओ जका भी STC अथवा BEd परीक्षा दी बा आप रे लेखन में गोविंद गरुरा टाबरिया कविता जरूर अपनाई। सामाजिक आयोजन में भी गिरधारी सिंह जी री कवितावां घणी लोकप्रियता हासिल करी। सन 1977 में साहित्य अकादमी दिल्ली मने तमिलनाडु री साहित्यिक यात्रा माथे भेजो। चेन्नई री रीजनल अकादमी में गोशी राखी, जिनमें दक्षिणी री चारों भाषाओं वाला पत्रकार और साहित्यकार भेड़ा हुआ। बा जिज्ञासा राखी मीराबाई और मेघराज मुकुल बाबत की बतो। फिर जब सामाजिक संस्थाओं में गयो तो बा मांग राखी गिरधारी सिंह पढ़ियारी कविता सुनो। बाद में विचार करया सो ध्यान आयो कि वास्तव में मीरा, मुकुल और पढ़ियारी कविता जनता रे कंठारी हार बनोड़ी है। गिरधारी सिंह जी रा फैन जद मद्रास तो बीकानेर आया तो बा जागती जोतां री प्रति री मांग करी। जद प्रति बाजार में नहीं लादी तो बाने फोटो सेट कॉपी करवार दिरावनी पड़ी। जीतो चाव आम जनता में जागती जोतां री कविताओं रो रियो है, भी तो दूजी कविताओं सारू देखण में आयो कोने। एक बात और, हीरजी भाटी भी गिरधारी सिंह जी की कविताओं वाला फैन आ और बा अनेक साहित्यिक आयोजना में उनारी कविता रो उत्साह सु पाठ करने मोकली वाहवाही लूटी है। इतो ही नहीं, पढ़ियारी कविताओं रो पाठ करता करता हीरजी खुद कविता लिखण लाग गया। राजस्थानी विद्वानारी डीठ में भी
ठाकरां री कविताओं रो मोल अकूं तो। जद मैं सूर्यकिरण जी पारीक री जलम तिथि रो पतो उणारे अनुज गौरी शंकर जी सू देखने लगायो तो उणारी जयंती रो पहलो आयोजन मारे घर में डॉक्टर मनोहर जी शर्मा री अध्यक्षता में राख्यो। इन अवसर रो मुख्य आकर्षण हो गिरधारी सिंह जी रो कविता पाठ। मानखो राजस्थानी रो अनुपम काव्य है, इन कारण तो श्रोता मुग्ध हुए ही। डॉक्टर मनोहर शर्मा तो इन बात माथे इचरज में पड़ गया कि गिरधारी सिंह जी पूरो रो पूरो मानखो खंड काव्य जबानी सुना दियो। इन सो स्पष्ट हुए कि अद्भुत काव्य प्रतिभा सागे गिरधारी सिंह जी बेजोड़ स्मरण शक्ति रा भी धनी हा। प्रसंग सो मारे दो ओड़ी मांड दो कि सावन रो महीनो बीकानेर में सगला सो श्रेयकार मानी जाए है। सावन बीकानेर प्रसिद्ध है। बीकानेरी प्रकृति और अठारह संस्कार सो जुड़या तीन नाम मारे ध्यान में आवे। पंडित विद्याधर जी शास्त्री, पंडित सूर्यकिरण जी पारीक और ठाकर गिरधारी सिंह पड़ियार। आ तीनारो जन्म सावन रे एक ही पंखवाड़ा में होड़ो है। पड़ियार सावन बंदी चौथ, शास्त्री सावन बंदी नौमी और पारीक सावन बंदी 14। बीकानेर में श्री धणीनाथ गिरी मठ पंच मंदिर रा पूर्व अधिष्ठाता स्वामी सोमेश्वरानंद जी भारतीय संस्कृत काव्य व्याकरण और दर्शन शास्त्र रा मरम रा विद्वान तो हाई, राजस्थानी में भी उणारी गहन रुचि ही। एकर जद मैं गिरधारी सिंह जी की चर्चा करी तो स्वामी जी मिंदर में कविता पाठ रो आयोजन रखवायो। समाप्ति माथे स्वामी जरा उद्गार। मैं हिंदी रा अच्छा कविया ने सुनिया है, पण जकी चीज़ मैं गिरधारी सिंह की कविता में देखी बा मने कठी मिली कोने। राजस्थान भाषा प्रचार सभा जयपुर द्वारा शुरू करोड़ी राजस्थानी भाषाओं रो काम जद रावत जी स्वारसत मन सौंप दियो तो बीकानेर में कई केंद्र री थरपना करी। गिरधारी सिंह जी रो भी इन काम में जबरो सहयोग रहो। एक बार मैं दोनों राजपूत हॉस्टल में गया, जठे घणा सीख मेडिकल ला छात्र हा। ठाकरा री अपील सुनता ही छात्रा परीक्षा रा फार्म भर दिया। खास तौर सो इन कारण के माड़ भाषा री परीक्षा हुए है, उनरो सम्मान करनो आपनो फर्ज है। दूसरी बात आ कि इन काम सारू ठाकर गिरधारी सिंह जी पधारिया, उनारो आदेश माननो भी आपनो फर्ज है। पृथ्वीराज राठौड़ री कविता में कर्नल जेम्स टोड 10,000 घोड़ा रो बल बतायो। नीचे एक छोटी सी घटना मांडू जिनने पढ़ार खुद अंदाज लगावे कि गिरधारी सिंह जी की कविता में कितो बल है। डॉक्टर कैलाश नाथ कारजू जब केंद्रीय मंत्री आ तो बीकानेर आयर वहाँ फौजी भाया सू मुलाकात करी। फौजी भाया रा हौसला बुलंदी सू
भरपूर हा। बां मंत्री महोदय ने कहो, आप मारे खातर धपुट में दारू रो इंतजाम रखो। मैं छोटा मोटा दुश्मन तो कहीं जमरा सो भी मोर्चो लेने तैयार हाँ। मां फिर कहो, दारू रे विकल्प रूप में जे गिरधारी सिंह पड़ियारी कविता मारे काना में गूंजते रहे तो मैं लप लपाती लाए में भी कूदने तैयार हाँ। संभवतः मध्यकाल कवियों पछे फौजी भया में इन बात देश प्रेम री भावना जगावणिया गिरधारी सिंह जी पड़ियारी एकमात्र कवि हा। गिरधारी सिंह जी रे 4 सुपुत्र है और सगड़ा सोरा सुखी है। पण गिरधारी सिंह जी लाडला दिन घणे कष्ट में काट्या। 6 रोग रे कारण बाने बिछौना में आराम करनो पड़ो। पण आराम री जगह वास्तव में सजा काटनी पड़ी। बारे खाते में जुगोड़े कबाड़ा री एक साड़ी जकीरो मुंडो आथुण सामे हो। इन कारण उंडाले में बारे बसता बसता गर्मी सु डरतो बीकानेर रो आखो तावड़ो आयर साल में भेड़ो हो जाओ तो एक टूटी भांगी पंखी हिलायर बे कणई कणई जीव जमाव लेवता। कुलर तो हाई कठे और जे कोई पंखो कबाड़ ने इन साल में राख देवता तो पंखो बड़ बड़ता खीराई उछाल सकतो हो। एक कवि किण बात आप रे जीवन में अब खाया सू झुंझो इनने याद करया आज भी छाती दो टूक होनी चावे। जे सावण बीकानेर आ गयो तो आडो आदमी मेले मगरिया में जाकर सैर सपाटा कर सके। पण सावण में अथवा चौमासे में बरसोड़ो बिरखारो पानी कवीरी साल में भरी जाओ तो और निसरने रो नाम ही लेव तो कोनी। कारण साल दी थड़ी बाकड़ सो नीची ही और उन में मोरी ही कोनी। भेड़प देखावण ने माछर बापड़ा किसा बारे रहता। लारे रो सियाड़ो तो कहबत है सियाड़ो सो भाग्या दोरो दोजखियाँ। इन बात राजस्थान री 3 ऋतुओं में कवि ने पोखण सारू एक ही ऋतु तैयार नहीं ही सगड़ी सोखण नहीं तैयार रहती। लंबी बीमारी कारण छुट्टियां चालती विदाउट बिना तणखारी कवि कने इंतजाम तो कोनी आपी दवाई पानी रोई। पण जे उन्होंने ठा पड़ गई कि राजस्थानी भाषा सारू कोई चंदो चिट्ठो हुए तो गिरधारी सिंह जी कदी लारे रहा कोनी। माड़ भाषा सारू इसी हमदर्दी आला कोई दूजो बंदो आज तई नजर आयो कोनी। संकोची आदत रे कारण वे प्राय संस्थाओं से अलगा रहा करता। फिर भी लगभग 40 वर्षों पहले एक संस्था जिनमें हूँ अध्यक्ष हो ठाकर साहब मारे सागे उपाध्यक्ष रहा। निर्मोही व्यास और परमभाई आदि भी इन संस्था रा प्रमुख कार्यकर्ता हा। मारे ख्याल सु आगे साल आई संस्था अनुराग कला केंद्र बन गई। दुख इन बात रो है
कि कविता रे क्षेत्र में लोकप्रिय होया पछे इन दुनिया में घणा दिन स्वस्थ रहा कोनी। जे बे स्वस्थ रहे ने प्रवासी राजस्थानी भाया बिचाड़े आपरो कविता पाठ कर सकता तो मने भरोसो है राजस्थानी रो वातावरण आज री अपेक्षा घणो सुखद होतो। पड़ियार काव्य माथे पड़ियार काव्य सागे डॉक्टर किरण नाटारो अंतरंग जुड़ाव है। आधुनिक राजस्थानी साहित्य माथे थीसिस लिख्या पछे जद डॉक्टर नाटा पड़ियार काव्य रो गहन अध्ययन कर्यो तो उणा महसूस कर्यो कि इन साहित्य माथे जीतो प्रकाश गिरीजनो चीज तो वो उण भगत संभव नहीं हुयो। इन कारण सो उणा पड़ियार काव्य माथे फेरू काम करने रो संकल्प लियो। जागती जोता और मान को ये दोनों काव्य ग्रंथ अपर्याप्त हो गया और जनता में आरी बेहद मांग ही। संजोग सो पड़ियार काव्य ने दूसर छपाण में प्रेरणा रो श्री गणेश मारसों हुयो। इन सारू पड़ियार परिवार सो मोकला वर्षा ताई मारी बात चालती रही। बे लोग प्रकाशन सो बचनो चाहता और मैं बारी बात सो पूरी तरह सहमत हो। पण बात आगे तद चाली जद डॉक्टर नाटा मारे पड़ियार परिवार और प्रेस बिचाले दौड़ धूप शुरू करी। घणी खेंचल उठायर जागती जोता ने दूसर छपवाई। पड़ियार परिवार ने भी इन पुनः मुद्रण सो पूरो संतोष हो और साहित्य जगत में इन रो भरपूर स्वागत हुयो। इणी बात मान को भी घणे प्रयास पछे दूसरो छप सक्यो। इन प्रयासारू डॉक्टर नाटा और पड़ियार परिवार दोनों ही बधाई रा पात्र है। हरा एक मित्र ठाकर सुरजाराम जी पुरानी गिन्नाणी में महाजन डेरे रे सामने रहे। थोड़ा दिना पहली जद हूँ बाने एक पोथी भेंट करने गयो तो गिरधारी सिंह जी री चर्चा चाल गई। मने जान घणो हरक हुयो कि बे दोनों बाल गोटिया और सहपाठी हा। सुरजाराम जी कहो स्कूल घर सू आगो पड़तो साइकिल ही कोनी। एक दिन गिरधारी सिंह जी कहो कि अगले साल पिताजी साइकिल दिराई देसी। फिर रघुनाथ सिंह समेत अपा तीनों जना साइकिल माथे बैठ चालसा दूरी री समस्या मिट जासी। इन तरह केर सुरजाराम जी अतीत री यादा में गम गया और अलगा अलगा कठी की जोण लाग गया। जाने गिरधारी सिंह जी बाने सेंदई दीसता हुए बोलिया बीसा भाईला होना कोनी। जब गिरधारी सिंह जी की हालत घनी नाजुक होगी तो एक दिन हूँ बैद ठाकुर प्रसाद जी शर्मा ने लेर बारे अठे पहुँचो। जब बैद जी टुरण लाग्या तो गिरधारी सिंह जी बाने फीस थामी। बैद जी कहो ठाकर साहब थे तो साहित्यिक क्षेत्र रा रतन हो, थोड़ी सी सेवा तो मने भी करण दो। इन घटना रे 2-4 दिन पछे एक दिन सवेरे मारा पुत्र दलीप सिंह जी घर आर मारे
देवावासन रो समाचार सुनायो। मुरलीधर जी व्यास और मोहनलाल जी पुरोहित ने लेर हूँ अंतिम संस्कार में शामिल होयो। ठाकर साहब रे स्वर्गवास रो समाचार में मारे माजी ने सुनायो, जका बासों सवल परिचित था, क्योंकि वह मारे अठे बराबर आया जाया करता। पण एक पंख मैं माजी सो छानो राख लियो कि ठाकर साहब आपरा माजी ने लारे छोड़ गया पड़ा। उनारे निधन माथे कलकत्ता सो प्रकाशित लाडेसर पंखवाड़ा रे संपादक रतन शाह आप संपादक में लिखियो, 13 अगस्त री रात ने 8:30 बजे श्रीलाल नथमल जोशी रे घरां बीकानेर में राजस्थानी रो जुग कवि ठाकर गिरधारी सिंह जी पड़ियार से मिलने रो मेरो पहलो मौको हो। काल रो कोप इतो जल्दी हो जावेगो, बिजली इतनी बेगी पड़ जावेली आ सोची को जा सके ही नहीं। 18 अक्टूबर 1968 ने जब एक चिट्ठी सो बिरो पड़ियो कि 4 अक्टूबर ने पड़ियार जी ई लोक ने छोड़ चला गया, तो विश्वास को नहीं हो। सैकड़ों साला से कदे कदे इया कला लोक कवि जन्मे। राजस्थानी उन्होंने खोएर आज घनी उणमणी है। गिरधारी सिंह जी सास्ता बीमार चालता घना दिना सो दवाया रे चक्कर में हा। टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने रे परिवार रो खर्चो चलावता। राजस्थानी रे सरगमा रो पारकी कलाकार अभाव से जूझतो रहो और साज तो आ है कि पैसरी कमीसों सवल और ठीक इलाज नहीं करा पाया है। कारण टेम सु पहली इतनी जल्दी राजस्थानी रो साचो सपूत अपने बीच सो उठ गयो। पूर्व सांसद पन्नालाल बारूपाल गिरधारी सिंह ने नुए भारत रा कवि बखाण्या। रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत रे शब्दा में मान को जुगा जुगा तई गेलो बताओ तो रहलो। डॉक्टर सत्यनारायण स्वामी री दीठ में बारी कविता री एक एक लेण में ज्ञान भक्ति और कर्म री त्रिवेणी लहरा लेवती दिखे है। विद्याधर जी शास्त्री लाडेसर में लिखियो, दुख वही है कि सब तरह से संपन्न होता थका भी राजस्थानी ठीक टाइम पर ई बेजोड़ प्रतिभारी रक्षा खातर कोई नहीं कर पाई। और देखता देखता मायड़ भाषा राजस्थानी री एक प्रदीप्त जोत अंधकार में लीन होगी। अबू शर्मा कहो, मान करो सही मूल्यांकन कोनी हो सको। अभाव से जूझ तो मौत सू टक्कर ले तो राजस्थानी रो और लाडलो 4 अक्टूबर 1968 री रात में आखिर मौत री गोद में जाकर सो गयो। पण उनकी अमर कृति मान को श्रृंगार और वीर श्री अनूठू पोथी रूप में सदियां तक बाँची जासी। दीनदयाल ओझा, निर्मोही व्यास, श्रीलाल नथमल जोशी री लाडेसर में छपी श्रद्धांजलियाँ
એ સાર રૂપમાં કહેવતે લખાવે કે પડિયારજી તો પધાર ગયા, પણ ઉણારો સાહિત્ય આપણને બરાબર પ્રેરણા દેવતો રહેશે. શ્રી શ્રીલાલજી નથમલ જોશી રા વિચાર પૂરા હોયા.